स्वागत है मेरी लवली सोल फैमिली का एक न्यू और फ्रेश रीडिंग में, जिसका नाम होगा कि आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आप में और थर्ड पार्टी में क्या डिफरेंस है। रीडिंग होगी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी। मैं रेगुलरली कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ और आपकी सजेस्टेड रीडिंग्स पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आप में और थर्ड पार्टी में क्या डिफरेंस है। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। इसकी मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी, बिकॉज मेरे जो व्यूअर्स है मैं जानती हूँ उनकी इंट्यूटिव पावर, मतलब इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। आप में और थर्ड पार्टी में क्या डिफरेंस है। आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आप में और थर्ड पार्टी में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे डिफरेंसेस पता चलने शुरू हो गए हैं। डेथ का कार्ड देखिए, अब हमारे सामने सिचुएशन पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। देखिए डेथ का कार्ड आया है, मतलब यहाँ पे हमें साफ समझ आता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हैं। आप लोगों की बात पूरी तरीके से बंद हो रखी है और आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ यही वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कब अनब्लॉक करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसा फील होता है अंदर से कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, तो हो सकता है कि अपनी लाइफ में वो मूव ऑन करके खुश होंगे और अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर मूव ऑन करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। डेथ कार्ड का आने का मतलब यही है कि आप दोनों के बीच में ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म है, मतलब कि बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। आप ये चाहते हैं कि वो वापस आके एक बार आपसे सॉरी बोल दें, और वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप आ जाएं उनके पास और उनको कोई भी मेहनत ना करनी पड़े। सिचुएशन जैसी है वैसी रहे, जैसे वो अपनी ख्याली दुनिया में खोए रहते हैं, जहां वो हमेशा इमेजिन करते रहते हैं आपके बारे में कि आप दोनों का रीयूनियन हो गया है, आप दोनों मिल गए हैं, आप दोनों की शादी हो गई है, फैमिली एक साथ है और सभी खुश हैं और लाइफ जो है उनके साथ बीत रही है, आगे की ओर जा रही है। ये सारी चीज़ें वो हमेशा आपके बारे में इमेजिन करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो उनके पास इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें और आप में बखूबी आपके पार्टनर जो है डिफरेंस समझ रहे हैं, तभी वो कोशिश करते हैं आपकी तरफ आने की, क्योंकि थर्ड पार्टी का एक टाइम बाद पर्दाफाश हो ही गया है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी थर्ड पार्टी के बारे में। ठीक है, थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कुछ इस तरीके की है, बहुत ज़्यादा ना डिमांडिंग है। हर चीज़ में थर्ड पार्टी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा करती है। आपके पास थर्ड पार्टी से कुछ उस समय मिले थे जहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खोए हुए थे, भटका हुआ फील कर रहे थे। आपसे नया नया सेपरेशन हुआ था और आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे थे कि किसी तरीके से अगर हम दोनों यूनाइट हो जाते हैं, मतलब थर्ड पार्टी और वो, तो लाइफ इजी हो जाएगी। हो सकता है कि यही मेरे पार्टनर हो, क्योंकि पहले पार्टनर से तो सेपरेशन हो गया आपसे, वो तो मेरे लिए ठीक नहीं थे और मैंने छोड़ के उनको अच्छा किया, और वैसे भी हमारी अब बनती नहीं थी, चीज़ें बहुत फीकी हो गई थी और चीज़ें आगे की ओर बढ़ने की बजाय रोज़ झड़प और लड़ाई हो रही थी। जबकि ये थर्ड पार्टी जो है बहुत चालाकी से उनकी लाइफ में आई और थर्ड पार्टी ना बात बात रहते रहते अपने डिमांड्स को उनके सामने रखने लग गई। आपके पर्सन को पहले तो ये लगा कि ठीक है, मेरा फ़र्ज़ बनता है, अगर वो कुछ मांग रहे हैं एटलीस्ट ये तो नहीं मांग रहे कि फ़ालतू का टाइम दो, लड़ाई सॉल्व करो, जो आप मांगते थे बेसिकली, प्रोमिसेस करो, प्रोमिसेस निभाओ, एक्सप्लेनेशन दो। और थर्ड पार्टी के साथ उनको बहुत मज़ा आ रहा था कि सिर्फ गिफ्ट्स ही तो देना है, मतलब कि ले आओ ख़रीद के और दे दो, कुछ ऐसी चीज़ें। तो आपके पर्सन को बहुत ईजी लग रहा था। लेकिन थर्ड पार्टी एक अपने ही मकसद से आई थी। यहाँ मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी जो है ना वो इस टाइप की है जहाँ पे वो अपनी ज़िद मनवा के रहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, फाइनेंशियली हो सकता है या फिर इमोशनली, कुछ टाइम तक आपके पार्टनर से वो प्यार लेना चाहते हो, फिर उसके बाद उनको यूज़ करके छोड़ देना चाहते हो, और वो ये चाहते हैं कुछ टाइम के लिए वो एंगेज रहेंगे, टाइम पास हो जाएगा। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना बहुत ज़्यादा उनको मैनिपुलेट करती है, मतलब अपने पार्टनर को वो अपना ही चेहरा नहीं दिखाते हैं, मतलब सामने वो बहुत स्वीटली बिहेव करते हैं और बातों बातों में बात ऐसे मनवा लेते हैं कि किसी को भी ऐसा लगेगा नहीं ये इंसान तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। थर्ड पार्टी एक तो झूठ बहुत बोलती है, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को हाल फिलहाल में ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आपके
बारे में ये जो थर्ड पार्टी है वो उनको बहुत ज़्यादा भड़काती है। मतलब आपसे तो बात नहीं होती, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है आपको लेके कुछ ना कुछ खबर देते रहना या फिर आपके बारे में कुछ बताना, उनको रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ अपने पास्ट लाइफ के बारे में शेयर कीजिए, ताकि वो आपके बारे में जैसे ही बताए तो वो उस चीज़ का कोई कंक्लूजन निकाल ले और आपके पर्सन को कुछ उल्टा सीधा बताए, कुछ और उसका रिज़ल्ट निकाल ले। कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट भी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बारे में जानने लगे हैं। आपके बिना वो रह नहीं पाते, क्योंकि आपकी ऐसी क्वालिटीज़ थी कि आपके पार्टनर को आज भी चीज़ें याद आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि जब आप दोनों का सेपरेशन होने वाला था तो आपने बोला था कि तुम एक बार अगर मुझे छोड़ के गए तो फिर मैं सोच लो दोबारा कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा। तो ये बात ना कहीं आपके पर्सन को सच होती हुई दिख रही है। वो ये सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन ने बोला था कि वो वापस नहीं आएंगे, और ये देखो अब तक मैंने अप्रोच नहीं किया तो मेरे पर्सन भी लौट कर मुझ तक नहीं आए। ये चीज़ आपके पर्सन बहुत डीपली थिंक करके सोचते हैं। आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं। इसका मतलब ये है, एक स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पे आया है और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है। तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। आपकी जो इंट्यूशंस कहती है ना, वो करीब करीब सही होती है। मतलब कि जैसे कि आपने कुछ कहा कि ऐसा होगा तो मत जाओ, ये पर्सन ऐसा है, ये तुम्हारा ऐसे नुकसान करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये दोस्त तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उस टाइम उस सिचुएशन में होते हुए आपके पर्सन ने आपकी बात नहीं मानी और उन्होंने आपकी बातों को रबिश की तरह लिया, बिल्कुल डस्टबिन की तरह ट्रीट किया कि ठीक है एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल के फेंक दो। बट समय के साथ आपके पर्सन को समझ आया कि जो वर्ड्स आपने बोले थे वो सारे के सारे एक एक करके सही हैं। जिन के बारे में बोला था वो आज उनका असली मुखौटा सामने आया है। मतलब मुखौटा हट के असली चेहरा सामने आया है। ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड। आपके पर्सन को अब ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि कैसे जब वो सिचुएशंस को इतनी मुश्किल बना दिया करते थे, कोई आंसर नहीं देते थे, टाइम नहीं देते थे, आपकी बात नहीं सुनते थे, कभी कभी प्यार भी नहीं करते थे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते थे, हमेशा इग्नोर करते थे, फिर भी आप इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे उनका साथ छोड़ के आप नहीं जा रहे थे। अगर ये सिचुएशन की तरफ देखा जाए ना, आप वो हैं जिन्होंने ना चाहते हुए भी, मतलब कि सब कुछ ख़राब होते हुए भी आपने उनका साथ दिया है। आपने कभी भी अपनी तरफ से डिसीजन नहीं लिया था कि मुझे उनका साथ छोड़ देना है, जबकि अगर सच में देखा जाए ना आपका उनको छोड़ के जाना बनता है, लेकिन किया ये चीज़ उन्होंने। ये चीज़ आज उनको रियलाइज़ होती है कि जो चीज़ इतनी बुरी तरीके से आप पकड़े हुए थे, होल्ड करके रख रहे थे, अगर वो उस जगह पे होते तो फिर वो कब का आपको छोड़ के जा चुके होते, जो उन्होंने इवेंचुअली किया भी। आपकी स्ट्रेंथ की दाद देते हैं। आपने कितनी ब्यूटीफुली इस रिश्ते को बचा के रखा था, जोड़ के रखा था, और आपकी एब्सेंस में ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी तो आइडेंटिटी खो ही दी है, प्लस उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिससे ऐसा लगे कि वो खुद में भी प्रेजेंट हैं या नहीं है। उनके अंदर कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे एक चीज़ कार्ड आया है, अगर आप देखेंगे, जैसे कि थर्ड पार्टी ना उनको पैसे के लिए बहुत ज़्यादा तंग करती है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे। हो सकता है कि आपने कुछ कोजी मोमेंट्स आपस में बिताए हो थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी। हो सकता है कि उनके साथ भी उन्होंने मोमेंट बिताए हों, लेकिन बिल्कुल भी उनको कभी आपकी वाली फीलिंग नहीं आई। ऐसा नहीं लगा कि रूह से रूह का कनेक्शन है, ऐसा नहीं लगा, वो स्पार्क जैसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा कि ठीक है जब हो रहा है तो हो रहा है, बल्कि मतलब कोई इमोशंस नहीं थे, कोई फीलिंग्स नहीं थी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का आना मतलब कि आपके पार्टनर को आपका करिश्मा, आपका पैशन, आपका चार्म, आपके बात करने का तरीका, आपकी वो खिलखिलाने वाली हंसी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक करना, किसी को हंसा देना, किसी को कुछ अपने दिल से गिफ्ट देना, किसी के लिए कुछ करना, किसी की मदद करना, जिस टाइप के आप थे ना उस टाइप के इंसान को आपके पर्सन हर इंसान में ढूंढते हैं। आपसे इतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल कि वो समझ नहीं पा रहे कि सडनली मुझे इतनी अट्रैक्शन क्यों हो रही है, जबकि मैं ही इस पर्सन को छोड़ के आ गया था और मुझे लगा था कि इनकी तरफ मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स का आने का मतलब ये है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी चीज़ का कुछ डिफरेंस हो। एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है, कल्चरल या फिर बैकग्राउंड ऐसे कुछ डिफरेंट हो सकता है जॉब में डिफरेंस हो, कुछ तो डिफरेंस हो सकता है।
ठीक है। तो फिर भी इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी आपके पार्टनर को ना इस डिफरेंसेस पे नहीं, सिमिलैरिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान आता है। आपकी पहले की बिताई हुई मेमोरीज़ याद आती है, आपके प्रॉमिसेस याद आते हैं जो आपने तो बखूबी निभाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि वो अपने ही प्रॉमिसेस नहीं निभा पाए। आपके पर्सन सोचते हैं कि आप पे क्या बीतती होगी जब आप सोचते होगे कि एक ही तो पर्सन था और सडनली वो भगोड़ों की तरह मुझे छोड़ के चले गए विदाउट एन एक्सप्लेनेशन, जैसे कि कोई भूत हो, जैसे कोई एग्जिस्ट ही ना करता हो, कि था भी या नहीं यार यही पता नहीं चल रहा। ये देखिए यहाँ पे आया है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, इसका मतलब समझते हैं पास्ट से ज़रूर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा शख्स रिटर्न कर रहा है जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, या फिर हो सकता है ये आपके ही पर्सन हो जिसकी उम्मीद आप लगाए बैठे हैं। ये पर्सन आ रहे हैं एक बहुत अच्छे प्रपोजल के साथ यहाँ पे, क्योंकि कप्स की एनर्जी हमारे पास आई थी, मतलब आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा प्यार रह के उमड़ रहा है। एक्चुअली थर्ड पार्टी उनके जितने भी करीब आने की कोशिश करती है उतना ज़्यादा कंपैरिजन बढ़ जाता है, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही लाखों में एक हैं, आप ही सबसे बेटर थे, क्योंकि आपने कभी भी उनका बुरा नहीं चाहा, आपने उनको हमेशा सच्चे दिल से प्यार किया। जो आपकी प्योरिटी है, जो आपकी सादगी है, जो आपकी इनोसेंस है ना, वो आज तक उनको किसी में भी नहीं दिखती। तो आपके पास्ट से एक ऐसा पर्सन रिटर्न कर रहा है जो आपके लिए एक प्रपोजल लेके आ रहा है, और देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब वो आपके पास आएंगे तो तब वो किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने घर वालों के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, ये क्या कहेगा वो क्या कहेंगे, बस जो उनका दिल में आएगा, जो उनका दिल कहेगा वो वही करेंगे, और ज़रूर से आके आपके पास अपनी दिल की सारी फीलिंग्स को शेयर ज़रूर करेंगे। वो एसेंस लेके आएंगे, वो पुराना वाला एसेंस जिसे देखकर आपके मन में हो सकता है प्यार जाग जाए, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उनके आने का जो समय है वो बिल्कुल तय है। हाल फिलहाल में, नियर अबाउट फ्यूचर में अगर मैं बोलूँ तो आने वाले, ये मान लीजिए विद इन अ वीक या फिर 3 से 4 दिन, ये मान लीजिए, या हाल फिलहाल में अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस होकर उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपके पार्टनर कुछ आवर्स की दूरी पर हों। बस वही है कि अगर वो एनर्जी अपनी वापस ले लेते हैं, कभी डिसाइड कर लेते कि नहीं इस दिन छोड़ के इस दिन जाएंगे, तो आपको बखूबी आपके पार्टनर की एनर्जी फील होती होगी। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जब आपके पार्टनर आपको याद ना करते हो। गाने बहुत सुनते हैं आपके पार्टनर, मैं देख रही हूँ, तो गानों के थ्रू इमेजिन करके आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ड्रीम्स में भी आप रात रात को बीच में उठ जाया करें और फिर ऐसा सोचते हो कि ये ड्रीम मुझे क्यों आया, मैं तो इनके बारे में सोच भी नहीं रही थी। बेसिकली उसी टाइम, एग्जैक्टली उसी टाइम वो आपके बारे में सोच रहे थे, तो इसीलिए आपको वो सपना आया, आपको उनकी एनर्जी फील हुई और आप सडनली उठ पड़े। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही हो। अगर कर रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड